फिल्म का सीन मलेशिया के एक छोटे से आइलैंड पर है जो दूर से देखने पर एक खोपड़ी स्कल जैसा लगता है। कहते हैं 200 साल पहले यहाँ कुछ ट्राइबल लोग रहते थे, लेकिन एक रात सब लोग अचानक गायब हो गए। लोगों का कहना था एक खूनी डायन ने पूरा गांव खत्म कर दिया, लेकिन आज तक उनकी लाशें कभी नहीं मिली। सदियां बीत गईं, लोग उस कहानी को भूल गए। फिर कुछ यंग लोग अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उस आइलैंड पर रात बिताने का प्लान बनाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक शापित कर्स्ड जगह पर जा रहे हैं। जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं, लिली एक सुंदर सी चिड़िया हॉर्नबिल देखकर उसके पीछे जंगल में चली जाती है। उसके दोस्तों को फिक्र होती है तो सब उसके पीछे निकल पड़ते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि वो जंगल के अंदर बहुत दूर तक चले गए हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना छोड़ा हुआ गाँव मिलता है जहाँ हर तरफ डरावने पुतले स्केयरक्रोज लगे हुए होते हैं। गांव के दरवाजे पर एक मोटी रस्सी बंधी होती है, जैसे किसी ने लोगों को अंदर आने से रोका हो। दूर से देखो तो पूरा गांव भूतिया और अंधेरा लगता है, लेकिन राची जो सबसे डेयरिंग लड़की होती है वो रस्सी तोड़ देती है और कहती है देखो कुछ नहीं हुआ। सब हंसकर उसके साथ अंदर चले जाते हैं। सिर्फ केली को अंदर जाने से अजीब सा डर लगता है। रात होने पर वो सब एक टूटी फूटी झोपड़ी में रुक जाते हैं और थोड़ी देर में सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। मार्क उठकर देखता है, लगता है जैसे कोई अंदर आया हो। वो बाहर जाकर देखता है, जंगल में से धुआं उठ रहा है। मंजर बहुत ही अजीब और खौफनाक होता है। मार्क सोचता है शायद जंगल में ऐसे ही होता होगा, तो वो किसी को नहीं जगाता और वापस सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं और वो आवाज सिर्फ केली को सुनाई देती है। केली उठकर देखती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब वो अपने दोस्तों के पास जाती है तो एक डरावना मंजर देखती है। उसके सारे दोस्त सीधे बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद होती हैं। केली उन्हें बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर सब एक एक करके वापस लेट जाते हैं और केली के अंदर दहशत का तूफान उठ जाता है। ये सब देखकर केली के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो डर के मारे कांप उठी। वो सोच ही रही थी कि अपने दोस्तों को जगाए या नहीं, तभी दूर से दर्द भरी रोने की आवाज दोबारा सुनाई दी। केली उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर गई। वहां उसने देखा कि कुछ गांव वाले एक औरत के आसपास खड़े हैं और वो औरत जमीन पर पड़े एक आदमी को गले लगाकर रो रही है। लगता था जैसे वो उसका शौहर हो। उस औरत के रोने चिल्लाने की आवाज इतनी दुखद थी कि सुनकर दिल कांप उठता था। फिर गांव वालों ने उसे जोर से खींचकर अलग कर दिया। उसके बाद गांव के सरदार लीडर ने हुक्म दिया कि उस आदमी की लाश पत्थरों के नीचे दबा दो और जाने से पहले उनका घर जला दो। वो बेचारी औरत बेबस होकर सब देखती रही, कुछ कर नहीं पाई। आखिर में केली ने देखा कि वो औरत गुस्से और दुख से एक बुरी डायन इविल स्पिरिट में बदल गई। केली अचानक झटके से जाग गई और देखा कि वो अपनी जगह पर लेटी हुई है। सुबह हो चुकी थी। उसे लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन दिल में लग रहा था जैसे ये सब कभी सच में हुआ हो। सब लोग अपना सामान बांधने लगे, क्योंकि उनका प्लान था कि एक रात आइलैंड पर बिताकर सुबह वापस चले जाएं। जब वो बोट का इंतजार कर रहे थे, लिली ने अपने फोन में एक अजीब फोटो देखी जो किसी ने नहीं खींची थी। फोटो में सब लोग सीधे लेटे हुए दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रात को सो रहे थे। लेकिन सवाल था ये फोटो किसने खींची। ये देखकर उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। केली ने अपना सपना भी सबको बताया और सबको लगा जैसे ये किसी बुरी चीज का इशारा है। केली के दिल में डर और बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन सबने सोचा कि घबराहट फैलाने से बेहतर है कि इस बात को छुपा लिया जाए। वो शाम तक बोट का इंतजार करते रहे, लेकिन बोट नहीं आई। पता चला कि जिन लोगों ने उनसे मजाक में शर्त लगाई थी, उन्होंने बोट जानबूझकर डिले कर दी ताकि वो लोग आइलैंड पर एक और रात बिताएं। अगर वो लोग टाइम पर चले जाते तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन तकदीर ने उन्हें दोबारा उसी शापित कर्स गांव में भेज दिया। जब गाइड को पता चला कि केली और उसके दोस्त अभी तक आइलैंड पर हैं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत फोन और मैसेज भेजे उन्हें वार्न करने के लिए कि वो गांव के पास ना जाए, लेकिन आइलैंड पर सिग्नल नहीं था। उन्होंने गाइड के एक भी मैसेज नहीं देखे। जब बोट नहीं आई तो मजबूरन वो लोग दोबारा उसी गांव में रात गुजारने लौट आए, लेकिन इस बार केली ने कहा हम जगह बदल लेते हैं। रात के आधे हिस्से में रेची और उसका बॉयफ्रेंड चुपके से बाहर निकल गए अपना 2% वर्ल्ड एंजॉय करने के लिए, लेकिन गलती से उन्होंने पत्थरों का एक ढेर गिरा दिया और वहीं पत्थरों के नीचे डायन के पति की लाश दफन थी। रेची ने मजाक में उस पर पानी डाल दिया और इसी के साथ वो श्रापित डायन जाग गई। उसका आत्मिक गुस्सा तुरंत जिंदा हो गया और रेची को एक अनजानी शक्ति ने वहीं से गायब कर दिया। पहले दिन माया की बात सुनते ही सब लोग तुरंत रेची दाओशी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने घंटों तक जंगल में खोज की, पूरे जंगल की मिट्टी पलट डाली, लेकिन रेची कहीं भी नहीं मिली। सबको समझ आ गया कि बिना प्लान के ढूंढते रहना बेकार है। इसीलिए उन्होंने सोचा पहले वापस उस टूटी फूटी झोपड़ी ब्रोकन हाउस में चले जाते हैं और फिर अगले दिन
सुबह से दोबारा ढूंढना शुरू करेंगे। उधर रैची दाओशी एक अंधेरी गुफा केव में होश में आई। उसने देखा कि वो एक बड़े पत्थर के ऊपर बंधी हुई है और उसके सामने एक बुरी डायन विच खड़ी थी। राची ने उससे गुस्से में कुछ बुरा कह दिया, लेकिन डायन ने बिना कुछ बोले अपने तेज नाखूनों से राची का गला चीर दिया। जैसे ही उसने राची का खून पिया, उसका चेहरा जवान और खूबसूरत लगने लगा। वो बिल्कुल 200 साल पहले वाली शक्ल में वापस आ गए। दूसरे दिन केली और उसके दोस्तों ने सोचा कि वो फिर से राची को ढूंढने निकलेंगे। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि सब अलग अलग रास्ते से जाएंगे ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके। उन्होंने एक दोस्त ओल्ड हे लाओ हे को कहा कि वो कैंप पर ही रुककर सामान और जगह का ख्याल रखे। लेकिन जब शाम होने लगी और सब वापस आए तो ओल्ड ही भी गायब था। जमीन पर सिर्फ एक बड़ी सी खून की छपाक ब्लड स्टेन थी। अब सब लोग सच में डर गए। एक के बाद एक उनके दोस्त या तो गायब हो रहे थे या मर रहे थे। डर के मारे सब समुद्र के किनारे भाग गए और उन्होंने देखा कि उन्हें लेने वाली बोट वापस आ गई है। सबने सोचा अब सब ठीक हो गया, बस बोट में बैठकर इस शापित कर्स्ट आइलैंड से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही बोट किनारे के पास आई, अचानक एक जोर का धमाका हुआ। बोट फट गई। सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ तबाह हो गया। जो लोग उन्हें लेने आए थे वो सब समंदर में मर गए। ये देखकर सब लोग शॉक में रह गए। अभी तो उन्हें लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। केली ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें उस छोड़े हुए गांव में वापस जाना होगा और उस डायन को ढूंढना होगा। जब तक उसे खत्म नहीं करते हम यहाँ से बच नहीं सकते। वो सब वापस उस पत्थरों के ढेर के पास गए। केली को अपने सपने का एक सीन याद आया। उसने सोचा शायद डायन का पति यही नीचे दफन है। सब मिलकर जमीन खोदने लगे और थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना कंकाल मिल गया। जैसे ही केली ने उस हड्डियों को छुआ, उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें चलने लगी। उसने देखा वो डायन और उसका पति साथ में है। उसका पति एक बाहर का आदमी था, इसलिए गांव वालों ने उनके प्यार के खिलाफ जाकर उस आदमी को मार डाला। दुख और गुस्से से भरी उस औरत ने एक गुफा में बैठकर पूरे गांव को श्राप दे दिया और खुद भी डायन बन गई। अब केली और उसके दोस्त समझ गए कि अगर उन्हें इस श्राप को तोड़ना है तो उन्हें वो गुफा ढूंढनी पड़ेगी। शायद उनके गायब दोस्त भी वहीं हों। जब वो जंगल में गुफा की तलाश कर रहे थे तो उन्हें ये पता नहीं था कि एक अजीब सा प्राणी उनके पीछे पेड़ों पर चढ़कर उनका पीछा कर रहा है। काफी देर चलने के बाद मार्क को प्यास लगी। वो एक छोटी नदी के पास पानी भरने गया। जब उसने पानी में देखा तो उसमें एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। तब सबको समझ आया कि वो डायन तो शुरू से उनका पीछा कर रही थी। केली ने सबको संभल कर चलने को कहा और सब आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े झरने के पास पहुंच गए जहां बड़े बड़े पत्थर थे। केली ने कहा शायद वो गुफा इन्हीं पत्थरों के पीछे छिपी हो, लेकिन उनके और गुफा के बीच एक गहरी नदी थी, इसलिए सबको पानी में उतरना पड़ा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि डायन नदी के नीचे छिपी हुई उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही लिली ने पानी में कदम रखा, डायन अचानक पानी से बाहर उछल कर आई। उसने मार्क पर हमला कर दिया, लेकिन मार्क ने हिम्मत से उसका मुकाबला किया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और इसी बीच डायन ने पीछे खड़ी लिली को पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींच लिया। मार्क और उसके दोस्तों ने कई बार पानी में उतरकर लिली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे वापस नहीं ला पाए। उनकी आंखों के सामने ही एक और दोस्त को चुड़ैल खींच कर ले गई। डरी हुई माया अब वापस लौटने के बारे में सोचने लगी, लेकिन चाहे वो कहीं भी छिपते, चुड़ैल हर बार उन्हें ढूंढ ही लेती थी। आखिर सबने तय किया, मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि एक बार खुद लड़ लिया जाए। रात जल्दी ढल गई और जब सब थोड़े बेफिक्र हुए, तभी एक अजीब सी परछाई माया के टेंट में घुस गई। थोड़ी देर बाद वहां से कोई आवाज नहीं आई। छोटी केली ने हिम्मत की और टेंट उठाया। सामने माया खून से लथपथ पड़ी थी। जब माया को होश आया तो उसने खुद को एक पहाड़ी गुफा में पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका गला भी चुड़ैल ने काट दिया था। केली और उसके साथी गुफा तक पहुंचे और उन्होंने देखा कि माया मर चुकी थी। ये देखकर मार्क और छोटी केली का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों ने चुड़ैल पर हमला कर दिया। उनके हथियारों से चुड़ैल को चोट तो लगी, लेकिन उसके जख्म तुरंत भर गए। लड़ाई अब उनके बस की बात नहीं रही और जल्द ही दोनों नीचे गिर पड़े। चुड़ैल जब मार्क को मारने जा रही थी, तभी केली को एक लकड़ी के डिब्बे में एक पुरानी गुड़िया मिली। जैसे ही उसने वो गुड़िया उठाई, चुड़ैल झपट कर उसके पास आ गई, क्योंकि वो गुड़िया उसके बच्चे की याद थी। मार्क और छोटी केली ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में चुड़ैल ने छोटी केली का पेट फाड़ दिया।
और मार्क का गला काट दिया। दोनों वहीं मर गए। केली ने गुड़िया उठाई और भागती हुई एक पुराने टूटे हुए घर तक पहुंच गए। वही घर जहां 200 साल पहले चुड़ैल और उसका पति रहते थे। थोड़ी देर में चुड़ैल भी वहां पहुंच गई। उसने केली का गला पकड़ लिया और उसे मारने ही वाली थी कि केली ने उसके पति की आवाज की नकल की। जैसे ही चुड़ैल ने वो आवाज सुनी, वो धीरे धीरे शांत होने लगी और अपनी असली इंसानी शक्ल में लौट आई। केली की दयालु बातों से चुड़ैल पिघल गई। उसने अपना बदला छोड़ दिया और वीडियो केली को को लाइक झील में और धक्का दे सब्सक्राइब दिया। करना भूलना हाथ मत। में गुड़िया पकड़े चुड़ैल धूल बनकर हवा में गायब हो गई। केली झील में गिर पड़ी, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। जब वो होश में आई तो उसने देखा उसके सारे दोस्त उसके पास खड़े हैं। वो समय में वापस लौट आई थी जब सब उस शापित द्वीप पर जाने से पहले थे। उसने लिली को जोर से गले लगाया और उसे सब कुछ एक सपने जैसा लगा।